चैप्टर की शुरुआत में बैम ईवा से मिलता है कि मीटिंग का टाइम हो चुका है, हम लोगों को जल्दी वहाँ पे पहुँचना चाहिए। ईवा अपने मन में सोचती है, जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो इसके हेयर स्टाइल मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन ये बिना हेयर स्टाइल के बहुत ही इनोसेंट लगता है। ईवा भी कहती है, तुम हर दिन टेरेस पे क्या देखते हो? तुम ऐसे वो आसमान की तरफ देखते रहोगे तो तुम अगले फ्लोर पे नहीं जा पाओगे। बैम भी कहता है, मैं कभी न ख़त्म होने वाले आसमान को देख रहा हूँ जिसके पार बहुत सारे स्टार्स हैं। मैं उन स्टार्स को देखना चाहता हूँ। फिर ईवा कहती है, तुम दिन पर दिन बहुत अजीब होते जा रहे हो। चलो इसको छोड़ो और चलो कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। वहाँ सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर बैम भी ओके बोलकर उसके पीछे चला जाता है। फिर हमें बीटा और रैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बीटा रैन से पूछता है, क्या तुम हम लोग को अपने टीम में ज्वाइन होने के लिए पूछ रहे हो? उस पर रैन जवाब देते हुए कहता है, हाँ, हमारे साथ आओ। तुम कैसेनो के बारे में बहुत कुछ जानते हो, जिससे लड़ाई में हमें बहुत मदद मिलने वाली है। फिर बीटा बोलता है कि तुम लोग कहना चाहते हो कि तुम लोग गाइड की मदद से कैसेनो को पकड़ना चाहते हो, पर मैं एक रेगुलर नहीं हूँ, इसी वजह से मैं तुम लोगों के साथ नई ट्रेन पर चढ़ सकता हूँ। फिर रैन इसके जवाब में बोलता है कि किसने कहा कि तुम ट्रेन पर नहीं चढ़ सकते हो? बस तुम्हें चूज़ करना है कि तुम हमारे साथ आओगे कि नहीं। उसके बाद हम तुम्हें मेथड बताएंगे कि तुम हमारे साथ कैसे ट्रेन पर चढ़ सकते हो। तुम हमारे साथ कैसाने को पकड़ने चलोगे या फिर यहीं बैठकर हमारा इंतज़ार करोगे, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैग्नन मन में सोचता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? सब यहाँ पे कैसाने को अपने लिए ही क्यों पकड़ना चाहते हैं? फिर मैग्नन सबसे बोलता है, हमारा टाइम हो चुका है, हम लोग को कॉन्फ्रेंस रूम में चलना चाहिए, वहाँ पे सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर हमें कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग आ चुके होते हैं। गाइड बोलती है कि सभी लोग आ चुके हैं तो हम लोग अपनी मीटिंग को शुरू करते हैं। हम लोग 1 साल के अंदर हेल ट्रेन पे चढ़ने वाले हैं। तभी इस पे वैंगनन पूछता है, तो हम लोग टिकट लेंगे कहाँ से? इस पे गाइड बोलती है, अगर हम लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोगों को इसे दूसरों से छीनना पड़ेगा। हम लोगों को हेल ट्रेन के स्टेशन पे जाकर अगर वहाँ से दूसरों से टिकट छीनना है और ख़ुद भी बचना है कि कोई भी हमसे टिकट ना छीन ले। ट्रेन जहाँ पे लास्ट में पहुँचती है वहाँ पे 5 रेगुलर से भी कम हमेशा हर साल बसते हैं, इसलिए हेल ट्रेन के टिकट को द टिकट ऑफ हेल बोला जाता है। और अगर तुम लोग इस लेवल के साथ अगर हेल ट्रेन पे चढ़ते हो तो तुम लोग सच में पूरे लोग मारे जाओगे। जिस पे प्रिंस गुस्सा होकर बोलता है कि तुम हम लोग हमारे लेवल को बहुत कम समझ रहे हो। जिस पे गाइड बोलती है कि तुम तो पक्के मारे जाओगे। जिस पे प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि तुम लोग 35 फ्लोर तक अपने अपने रास्ते अलग कर लो, जिससे तुम लोग और भी ज़्यादा ताकतवर हो सको। उस पर ईवा गुस्सा होकर बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि हम लोग बिना व्योले के अपने सारे टेस्ट देते रहे और 35th फ्लोर पर पहुँचे? जिस पे गाइड उसका जवाब देती है कि अगर तुम लोग व्योले के ताकत पर डिपेंड रहोगे तो तुम लोग कभी भी ताकतवर नहीं हो सकते हो, इसलिए व्योले और क्रोकोडाइल को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। इस पे खून पे इशारा करते हुए बोलती है कि खून तुम्हारा आज से नया लीडर होगा और इसके लिए ये भी अच्छा होगा कि ये अपने एबिलिटी को कमांडर के तौर पे अच्छे से जांच सके। हमारे पास 1 साल का टाइम है, उसके अंदर हम लोगों को स्ट्रांग होना होगा और हेल्थ टिकट को हासिल करना होगा। उसके बाद हम लोग 35th फ्लोर पे मिलते हैं। जिस पर प्रिंस गुस्सा होकर बोलता है कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन वैंगनर उदास होकर बोलता है कि मैं औरों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं ताकतवर बनूँगा। इस पे ये दोनों बोलते हैं कि हम लोगों को इन दोनों सब पे बर्थडे नहीं बनना चाहिए। हम लोग खुद इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि हम लोगों को टिकट अपने लिए मिल जाए। फिर वैंगनन भी बोलता है कि मैं अपने आप से टावर पर चढ़ना चाहता हूँ। अब मैं वो फेलियर नहीं हूँ जो 20th फ्लोर पर था। फिर गाइड बोलती है कि इतना मोटिवेशन काफ़ी है, अब हम लोग 1 साल के बाद हेल ट्रेन के पहले प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और तुम लोग तब तक इतने ताकतवर हो जाओ कि तुम अपने लिए एक टिकट को हासिल कर सको।
मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब वहाँ से निकल जाते हैं। तभी गाइड खून को पीछे से रोक लेती है और कहती है कि अब तुम बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब तुम्हें राइचल को ढूंढने का मौका मिल गया, वो भी वियोले के पीठ पीछे। तुम राइचल को ढूंढ के उसे मारना चाहते हो ना, वो तुम्हारे दोस्त के लिए सब कुछ है। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? राइचल पहले से भी बहुत ज़्यादा बहुत खतरनाक हो चुकी है, तुम उससे हार सकते हो, इसलिए तुम अपना ध्यान रखो। इस पे खून बोलता है कि तुम भी मेरे लिए एक एनिमी की तरह हो, इसलिए मैं अपने कार्ड्स तुम्हें नहीं दिखा सकता। ये बोलकर खून वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी बैम उससे पूछता है कि तुम गाइड से क्या बात कर रहे थे, जिस पे खून बोलता है, बात घुमाने की कोशिश करता है और बैम से बोलता है कि अब हम लोग 1 साल के बाद मिलेंगे। खून बोलता है कि हम लोग अब 1 साल के बाद हेल ट्रेन पे ही मिलेंगे, जिस पे वो बैम और खून दोनों हाथ मिलाते हैं और बैम बोलता है ठीक है, हम लोग 1 साल के बाद हेल ट्रेन पे ही मिलेंगे। जिस पे क्रोकोडाइल बोलता है क्या हुआ, खून कब से इतना ओबीडियंट हो गया जो गाइड की बातों को मानने लगा, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। फिर हमें वही राइचल की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही लड़का जो वर्कशॉप बैटल के बीच में पकड़ा गया था, वो एमली के सॉफ्टवेयर को हैक कर रहा होता है। तभी कोई आता है और उससे पूछता है काम कैसा चल रहा है। तभी वो बोलता है एमली के सर्वर को वापस लाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जब तक हम लोग हेल्थ ट्रेन पे चढ़ेंगे तब तक ये सारे दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तभी वो इंसान बोलता है कि हम लोगों का सभी का मकसद हेल्थ ट्रेन पे चढ़ना है। तो इस पे सभी लोग अब यहाँ बोलते हैं कि चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग ऐसी कहानी शुरू करने जा रहे हैं जो पूरे टावर को हिला दे और आसमान को खून से लाल कर दे। अब 1 साल के बाद मिलते हैं।